औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जे? जिन जान पाकिस्तान जी, आपको आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी, ना आपने सुनी होगी। जिन जान पाकिस्तान जी, आगे चल के सुनाता हूं, पहले उसका बिल्डअप बना लो। जिन जान पाकिस्तान जी, हमेशा मेरी बात याद रखें। कौमें तरक्की तब करती हैं जब कौमों में जज्बे हों, जुनून हो। मैं 1980 में जब जर्मनी गया था, उस वक्त मेरी 20 साल उम्र थी। तो आप यकीन जाने, मैं वहां जाकर 2 महीने 19 दिन में रहा था। हाँ, 2 महीने 13 दिन। उसके बाद मैं जब वहां गया हूं ना, मेरा शऊर बेदार हो गया। आप यकीन जाने, कसम खुदा की, मैंने जब उनको देखा ना, उनके असूल, उनको जर्मनी, तो आपको पता है कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क था हिटलर से पहले, और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को ऐसा संभाला कि मैं आपको क्या बताऊं। जिन जान पाकिस्तान जी, जब वो बर्बाद हो गया पूरा हर तरफ से, मैंने कई बिल्डिंगें देखी हैं वहां 1980 में, जो कि छलनी हुई, ऐसी ऐसी गोली, ऐसा बारूद चला हुआ। तो वो उन्होंने निशानी के तौर पे शायद रखी हुई थी, या अब उन्होंने डिमोलिश करके शायद नहीं बना दी हो। तो एक ड्यूरन शहर था, छोटा सा, कोलन और राखन के दरमियान। तो मैं वहां रहता था, वहीं गया था मैं। तो जब जिन जान पाकिस्तान जी, वहां मैंने उनको देखा, उनके असूलों को, कि यार, क्योंकि 20 साल मेरी एज थी, मेरा शऊर बेदार हो रहा था। तो जब मैंने उनको देखा, वो मुझे बहुत कुछ मिला जो मैंने हासिल किया। वो बस उन दिनों में एक बेवकूफाना का हरकत थी मेरी, कि मैं एक पाकिस्तान में इश्क करता था। उसी इश्क के चक्कर में मैं पाकिस्तान वापस आ गया, वरना मुझे वहां ऐसी ऐसी जबरदस्त ऑफर थी। उस वक्त तो ये था कि आप यकीन जाने, औरतें ही औरतें, मर्द तो नजर ही नहीं आते थे। तो ऐसे बेनिफिट, ऐसे चांस जो मैं मिस करके उस इश्क की खातिर वापस आया। कि नहीं, वो एक खत आया मुझे, बस उसने कहीं से एड्रेस लिया मेरा, जर्मनी का। वो खत पढ़ते ही मुझे जुनून सवार हुआ, तो मैं पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ वहां, मैंने जब उनको देखा, उनका रहन सहन, जिन जान पाकिस्तान जी, मेरे दिमाग की यूं वेन्स जो थी ना, वो जो कहते हैं कि वो खुल गया मेरा दिमाग। कि यार, सबसे पहले मेरे ज़हन में ये आया कि यार, ये तरक्की इन्होंने इस तरह से इतनी जल्दी कैसे की है, जो मैंने बिल्डिंगों का अशर देखा हुआ था। क्योंकि तमाम बिल्डिंगें नहीं बन रही थी उस वक्त, जो पुरानी थी उस जमाने की, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, तो वो सारी डिमोलिश कर रहे थे। कुछ उन्होंने कर दी हुई थी, कुछ निशानी के तौर पे शायद रखी हुई थी, जो मैंने देखी। वो जिन जान पाकिस्तान जी, उनकी तरक्की, जापान आप देख लें, उनकी तरक्की का क्या राज है। जापान वाले भी तो बर्बाद, हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम चले हैं, तो उन्होंने, आपने देखा नहीं कि क्या हशर हुआ था। कितनी देर उनके बच्चे ही बेचारे वहां वो पैरालाइज पैदा होते रहे। तो माजूर, तो जिन जान पाकिस्तान जी, क्या था वहां? असूल, कानून, बेईमानी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं। आप यकीन जाने, उस वक्त तो बुलेट प्रूफ शीशा ही नहीं था।
तो मैंने देखा है कि करोड़ों रुपए का सामान शोकेसों में जो गोल्ड का कारोबार करते थे उनका पड़ा हुआ है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी कोई कैसा हुआ हो कि उन्होंने शीशे तोड़े हों और सामान उनका चोरी हुआ हो। सवाल ही नहीं पैदा होता। जर्मन में वैसे ही बहुत कम करप्शन, बहुत कम है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, आज मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में 60% क्या 90% करप्शन है। हर आदमी करप्ट है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं रात को सोऊं और सुबह उठूं तो मैं गाड़ी भी हो, बंगला भी हो। ये हर आदमी की सोच है। मैं भी जब वहां था मेरी भी यही सोच थी। बहुत हाथ पांव मारता है बंदा, लेकिन हाथ बस कुछ नहीं है, हाथ कुछ नहीं लगता जिनजान पाकिस्तान जी। क्यों? कि जब अल्लाह ताला ना दे बंदे को, जितने मर्जी आप जोर लगा ले, खुदा की कसम कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा, आपको पता भी नहीं चलना कि पैसा आया कहां से है, अल्लाह ने मुझे इज्जत कैसे दे दी। आप जुस्तजू रखें हलाल। खानियां दो ही रोटियां ने मित्रा। जिनजान पाकिस्तान जी, इथों थले गया तो फुजला ही का जी। ਜਿਹੜੇ 45 डिशां पका के अपने वलीमियां ते अपनियां शादियां ते इन्हों ने जो कुछ किया है, सब हलक तो थले इत्थे जुबान का टेस्ट है ना। 15 मिनट रहेगा, हुणे तुसीं चाह पीओ, 15 मिनट ओदी मिठास तुहाडे मुंह च रहेगी, उस तो बाद फिनिश। ऐसे तरह ही सब कुछ फुजला ही बनना है। वो तुसीं मुर्ग खा के बना लवो हराम दा, ते हलाल दी दाल खा के बना लवो, इको ही है, बनना फुजला ही है। ते जिनजान पाकिस्तान जी, अज मेरी गल याद रखो, अपने चो करप्शन मुकाओ। करप्शन किस तरह मुकदी है? अगर ए जर्मन दे तुहानू असूल दसन लगा, अगर कोई बंदा 2 नंबर काम कर रहा है ना, तो एक शरीफ आदमी है, उन्हें देख लिया कि यह बंदा 2 नंबर है, उन्हें 1 मिनट नहीं लाना ਉਹਦੀ ਮੁਕਬਰੀ करनी। उथे मुकबरी नहीं कहते, मुहिबे वतनी कहते कि यह मुहिबे वतन जिहड़ा साडे मुल्क चो करप्शन मुका रहे। ते पाकिस्तान दे विच ते जिनजान जी, तुसीं अगर किसी की मुकबरी करदे हो, किसी का तुसीं दसदे हो, वो पैसे दे के बाहर आ जांदा। उत्थे बैठे ने पैसे खाण वाले। हुण देखो ना, अल्लाह ताला रिजक लिखिया है, अल्लाह ताला ने जिहड़े मुर्दे दफनांदे ने, वो भी तो दुआ मंगदे ने ना कि या अल्लाह साडे रिजक च इजाफा कर। लोकां दी मौत मंग रहे हुंदे ने कि कोई आवे मुर्दा सी दफनाइए तो साडी दिहाड़ी लगे। यह भी एक कमाई है। हालांकि अल्लाह माफ करे, बुराई वाली गल नहीं, उन्हां दा हक है। लेकिन की है कि हर बंदा अपने आस्ते जुस्तजू करदा वै, दुआवां मंगदा है। मगर जिहड़े लोग हराम पैसे ते नीयत रख के अपनी जिंदगी गुजार देंदे ने, जिनजान पाकिस्तान जी, वो दुनिया के नाकाम तरीन लोग ने। मेरी गल याद रखना। हथ वस भी कुछ नहीं, कुछ हथ नहीं आया तो जिंदगी भी बर्बाद हो गई। समझ गए? जिंदगी बुरिया कम्मा च गुजार देती कि मैं जुए करा लवां, मैं नशा वेच लवां, मनशियात वेच लवां, मैं चोरियां कर लवां, मैं डाके मरवा लवां। कुछ नहीं। जिनजान पाकिस्तान जी, लुकमा हलाल ते जुबान सच। हर कुछ तुहाडा गजे है। मेरी गल याद रखना। अल्लाह ताला रस्ते खोल दिंदा, कहंदा जदों तेरे कोल रिजक ना होवे ते तेरे मुकदरा च मैं लिखिया होवे तो मैं रिजक नूं पर ला देना। मैं पर लगदे देखे जे रिजक। जिनजान पाकिस्तान जी, मुल्तान रोड ते मेरी दुकान सी फर्नीचर की, ते मैं 6-7 बजे बंद कर देना। वो इत्तफाक ऐसा हो गया कि मैं बैठा है
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਠਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। 10:30 ਵਜ ਗਏ। 10:30 ਜਿਸਲੇ ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਚਪਟੀ ਵਾਲਾ ਸੋਫਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਫਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਗੈਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ 800 ਰੁਪਇਆ। 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਨੂੰ 800 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ 808 ਨੋਟ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜਾਏ 100 ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸੋਫਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਬਣਾਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸ ਖਲੋਤੀ। 10:30 ਮੈਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਵਾਹਦ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਆਖਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ